जय जिनेंद्र। वर्णी जी की आत्मकथा में आपका स्वागत है। सदा न रहे सुख और सदा न रहे दुख। जीवन में सदा किसी के सुख नहीं रहता और सदा किसी को दुख नहीं होता। कभी पुण्य का उदय होता है तो कभी पाप का उदय होता है। हमें क्या करना चाहिए? हमें पुण्य और पाप इन दोनों की ही उदयों में समता रखने का प्रयास करना चाहिए। हम बोलते भी हैं सुख दुख में हम समता धारें। आपको क्या लगता है कि वर्णी जी के जीवन में जो प्रतिकूलताएं थीं और उन प्रतिकूलताओं के समय में वे धर्म का जो आश्रय लिया करते थे, क्या वो प्रारंभिक अवस्था तक की थी? आपको कदाचित ऐसा लगता है कि अब उनको कोई प्रतिकूलताएं नहीं होने वाली हैं। नहीं, लेकिन आप गलत हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि जीवन में प्रतिकूलताएं नहीं होती तो आप गलत समझ रहे हैं। कोई भी जीव हो, कभी अनुकूलता और कभी प्रतिकूलता, ये सदा ही लगा रहता है। हम स्वाध्याय के बल पर, तत्व ज्ञान के बल पर उन अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं में सहज रख सकते हैं, समता धारण कर सकते हैं, और वह तत्व ज्ञान के बल पर ही होता है। मेरी जीवन गाथा के पाठ को हम आगे बढ़ाने वाले हैं और अब हम एक ऐसी अवस्था से गुजरने वाले हैं जहां हम देखेंगे कि वर्णी जी के जीवन में एक और विपदा आ रही है। देखिए क्या है वो बात, क्या है वो प्रसंग, आइए समझते हैं। पेज नंबर 73, हेडिंग का नाम है अधिष्ठाता बाबा भागीरथ जी। कुछ दिन बाद पंडित दीपचंद्र जी वर्णी, जो कि यहाँ के सुपरिटेंडेंट थे, कारण पाकर मुझसे रुष्ट हो गए। यद्यपि मैं उनकी आज्ञा में चलता था, परंतु मूर्खतावश कभी कभी गलती कर बैठता था। देखिए, निष्पक्ष होकर के वर्णी जी बात लिखते हैं। यद्यपि वो ये कह रहे हैं कि मैं उनकी आज्ञा में चलने का प्रयास करता था, लेकिन मूर्खतावश मेरे से गलती भी हो जाती थी। बात सिंपल सी है, अगर कोई गलती हमारे से होती है तो उसे एक्सेप्ट करने की भी हमारे अंदर उतना कलेजा होना चाहिए। अक्सर ये होता है कि हम गलती तो कर देते हैं अथवा किसी अच्छे कार्य के होने का श्रेय ले लेते हैं, लेकिन जब कोई गलती हो जाती है तो फिर हम उसका श्रेय नहीं लेना चाहते, अथवा हम तब बातें बनाने लगते हैं और कहते हैं यार वो तो भवितव्य आदि से हो गया, जो होना था वो हो गया। लेकिन यहाँ वे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वे आज्ञा में भी चलते थे और उनसे मूर्खतावश गलतियाँ भी हो जाती थीं। उस फल उसका यह हुआ कि आप विद्यालय को छोड़कर इलाहाबाद चले गए। उनके बाद वैसा श्रम करने वाला सुपरिटेंडेंट वहाँ पर आज तक नहीं आया। उनके अनंतर श्रीमान बाबा भागीरथ जी अधिष्ठाता हो गए। आप विलक्षण त्यागी थे। आपके आजन्म नमक और मीठा का त्याग था। आप निरंतर स्वाध्याय में रत रहते थे। कोई हो, आप सत्य बात कहने में कभी नहीं चूकते थे। आपने मेरठ प्रांत में विद्यालय के लिए हजारों रुपए भेजे थे। मैं तो आपका अनन्य भक्त प्रारंभ से ही था। तो ये उनका परिचय हुआ। आपका शासन इतना कठोर था कि अपराध के अनुकूल दंड देने में आप स्नेह को तिलांजलि दे देते थे। मतलब क्या कि किसी भी व्यक्ति से बहुत अधिक स्नेह हो, लेकिन जब अपराध किया है उसने और जब दंड देने की बारी आती थी तो फिर वो पीछे नहीं हटते थे, अपने स्नेह को साइड में रख करके यथा उचित दंड दिया करते थे। कैसे समझ सकते हैं आप? देखिए, अब जो प्रसंग आ रहा है उसे उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। एक बार की कथा है कि सिरसी जिला ललितपुर के एक छात्र ने होली के दिन एक छात्र के गाल पर गुलाल लगा दी। लगाते हुए बाबा जी ने आंख से देख लिया प्रत्यक्ष। आपने उसे बुलाया और प्रश्न किया कि तुमने इस छात्र के गाल में क्यों गुलाल लगाई? वह उत्तर देता है, महाराज, होली का दिवस था, इससे यह हरकत हो गई। ये दिन आमोद प्रमोद के हैं, इनमें ऐसी त्रुटियां होती रहती हैं। वर्ष भर में वह एक दिन ही तो है जो हम लोग आमोद प्रमोद के लिए मिलता है। मैंने कोई गुरुतम अपराध नहीं किया, इस पर इतनी कुपितता भव्य नहीं। क्या मतलब है? वो कह रहे हैं कि देखो भाई, होली का दिन है ना, गुरु जी से ये कह रहे हैं होली का दिन है, होली के दिन में तो हुड़दंग हो ही जाता है, और अक्सर ये कहते हैं लोग बुरा ना मानो होली है।
बट ऐसा क्यों? क्या हम इस छोटे से सेंटेंस से कुछ भी करते रहेंगे और लोगों से ये बोलें कि बुरा ना मानो? अरे अगर हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो और हम ये कहने की ज़रूरत ही क्या पड़ रही है कि बुरा ना मानो? आप ऐसा काम ही नहीं करो जिससे दूसरे को बुरा लगे। होली में हुड़दंग होता है, इसीलिए होली हमारा त्योहार नहीं है, है ना। देखिए, वो छात्र क्या कहता है कि मैंने कोई गुरुतम अपराध, गुरुतम का मतलब होता है बहुत बड़ा, है ना, और इस पर कुपितता, कुपितता माने गुस्सा होना। वो छात्र कह रहा है कि मैंने कोई बड़ा अपराध नहीं किया है, अब आप इतना जो भयंकर गुस्सा कर रहे हैं वो उचित नहीं है। देखिए आगे, बाबा जी महाराज ने कहा आप किस अवस्था में हो? छात्र ने उत्तर दिया छात्र अवस्था में हूँ। तब बाबा जी महाराज ने कहा तुम छात्र हो, ब्रह्मचारी हो, अध्ययन करना ही तुम्हारा तप है, तुमसे संसार की भावी उन्नति होने वाली है, ऐसे कुत्सित कार्य करना क्या तुम्हारे पद के योग्य है? सोचिए, विचार कीजिए। मैं यहाँ ब्रह्मचारी शब्द को थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा। अगर आप प्राचीन ग्रंथों का अवलोकन करेंगे, नीति ग्रंथों का, संस्कृत ग्रंथों का, जैन ग्रंथों का अवलोकन करेंगे, तो आप पाएंगे कि विद्यार्थी को ब्रह्मचारी कहा गया है। और ये ऐसा कहा गया है कि जब तक विद्या अर्जन किया जाना चाहिए तब तक विद्यार्थी को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। ये इसीलिए यहाँ पे उस छात्र को ब्रह्मचारी कहा गया है कि वो छात्र है, ब्रह्मचारी है। और तुम्हारे लिए तब क्या है? अध्ययन करना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, हुड़दंग मचाना, ये विद्यार्थियों का स्वरूप नहीं है। तप करना, स्वाध्याय करना, अध्ययन करना। क्यों? क्योंकि वास्तव में विचार किया जाए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये उस पद पर डिपेंड करता है जिस पद पर हम आसीन हैं। अगर कोई उच्च पद पर आसीन होकर के छोटा कार्य करे तो शोभा को प्राप्त नहीं होता। यहाँ भागीरथ जी उस विद्यार्थी को यही समझा रहे हैं कि भैया तुम्हारे निमित्त से जैन धर्म की आगे बहुत प्रभावना होने वाली है, और तुम इतने बड़े पद पर उपस्थित होकर के, माने जो कार्य अरहंत परमेष्टि करते हैं, गणधर देव करते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि करते हैं, उस कार्य को करने का सौभाग्य हमारे को प्राप्त हो रहा है, लोगों को तत्व समझाने का अवसर हमारे को मिल रहा है, तो उस पद के योग्य हमारे को कार्य करना चाहिए। हमारे भारतवर्ष के पतन के कारण यही कार्य तो हुए हैं। यदि हमारी छात्र संतति सुमार्ग पर आरूढ़ रहती तो यह अवसर भारतवर्ष का ना आता। और ये बात मैं ऐसा नहीं है कि तभी की है। अगर आप देखेंगे ना आज के युवा को, वो कोई भी गलत काम सीखता है तो बताओ किस अवस्था में सीखता है? जब वो कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, सारे गलत काम वो स्कूलों में सीख रहे हैं, कॉलेजों में सीख रहे हैं, अपने दोस्तों से सीख रहे हैं। कौन सिखाता है उसको सिगरेट पीना? कौन सिखाता है उसको मदिरा पान कराना? कौन उसको गलत आदतों की तरफ ले जाता है? विद्यार्थी अवस्था में। अब विद्यार्थी अवस्था में ही वे सारे पाप हो रहे हैं। जिन विद्यार्थी अवस्थाओं को ब्रह्मचारी रहने की बात कही गई थी, तप करने की बात कही गई थी, और हम उसको कुत्सित कर रहे हैं। तो यहाँ पर भागीरथ जी कह रहे हैं यही हमारे पतन का कारण बन रहा है। आज के दिन जवान ही क्यों, बूढ़े और बालक भी अश्लील वाक्यों द्वारा जो अनर्थ करते हैं उसे कहते हुए शर्म आती है। जिस देश में मनुष्यों की ऐसी निंद्य प्रवृत्ति हो वहाँ कल्याण होना बहुत दूर है। छात्र बोला, ऐसे अपराध को आप इतना गुरुतम रूप देते हैं, यह बुद्धि में नहीं आता। मैंने समझ नहीं आ रहा कि आप इसको इतना बड़ा अपराध क्यों मान रहे हैं। बाबा जी महाराज बोले, आप कृपा कर शीघ्र ही विद्यालय से पृथक होकर जहाँ आपकी इच्छा हो चले जाइए। मैंने उसको विद्यालय से निकाल दिया। ऐसे छात्रों से विद्यालय की क्या उन्नति होगी? पढ़ करके वे निकल जाएंगे तो बाद में विद्यालय का नाम ही खराब होगा, ऐसा उनका मानना है। वह छात्र चला गया। छात्र लोग एकदम भयभीत हो गए और उस दिन से हंसी मजाक का नाम न रहा। सब छात्र बाबा जी की आज्ञा का पालन करते थे। यद्यपि मैं बाबा जी के मुंह लगा था तथापि भयभीत अवश्य रहता था। मुंह लगाता था माने उनसे सहज प्रवृत्ति थी, कुछ भी बोल दिया करता था, है ना, और इतना कैजुअलिटी नहीं थी, है ना, फॉर्मेलिटीज़ नहीं थी ऐसा। एक दिन की बात है, बनारस के पास गंगा के उस पार रामनगर है। वहाँ पर महाराज बनारस रहते हैं।
गंगा के तट पर आपका महल है। आपके रामनगर में आश्विन मास पर रामलीला होती है और उसमें 10,000 रुपये खर्च होता है। उस जमाने में 10,000 रुपये खर्च होना एक बहुत बड़ी रकम होती है। अयोध्या आदि से बड़ी बड़ी साधु मंडली आती है। आश्विन सुदी 9 को मेरे मन में आया कि रामलीला देखने के लिए रामनगर जाऊं। सैकड़ों नौकाओं गंगा में रामनगर को जा रही थी। मैंने भी जाने का विचार किया। 5 या 6 छात्रों को भी साथ में ले लिया। उचित तो यह था कि बाबा जी महाराज से आज्ञा लेकर जाता, परंतु महाराज सामायिक के लिए बैठ गए और बोल नहीं सकते थे। अतः मैंने सामने खड़े होकर प्रणाम किया और निवेदन किया कि महाराज, आज रामलीला देखने के लिए रामनगर जाते हैं। आप सामायिक में बैठ चुके, अतः आज्ञा ना ले सके। अब वास्तव में तो जब तक वे आज्ञा नहीं देते तब तक नहीं जाना चाहिए था। ये तो एक तरीके से सूचना देना हो गया, परमिशन लेना थोड़ी ना हुआ। देखिए, वहाँ से शनि शनि गंगा घाट पर पहुँचे और नौका में बैठ गए। नौका गंगा जी में मल्लाह द्वारा चलने लगी। नौका घाट से कुछ ही दूर पहुंची थी कि इतने में वायु का वेग आया और नौका डगमगाने लगी। बाबा जी की दृष्टि नौका पर गई और उनके निर्मल मन में एकदम यह विकल्प उठा कि अब नौका डूबी। बड़ा अनर्थ हुआ। इस नादान को क्या सूझी जो आज इसने अपना सर्वनाश किया और छात्रों का भी। हे भगवान, आप ही इस विघ्न से छात्रों की रक्षा कीजिए। माला भूल गए। सामायिक का यही एक विषय रह गया कि ये छात्र निर्विघ्न यहाँ लौट आवें, जिससे पाठशाला कलंकित ना हो। इत्यादि विकल्पों का पूरा करते करते सामायिक काल पूर्ण किया। विचार कीजिए, मैंने बहुत दूर दृष्टि से विचार करके देखे। मैंने कितनी मुश्किल से तो, कितने परिश्रम से तो विद्यालय खुला, और विद्यालय खुलने पर अगर मान लीजिए एक नौका में कुछ विद्यार्थी डूब जाते हैं, कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, तो पूरे जैन समाज में, पूरे भारतवर्ष में क्या संदेश जाएगा? क्या दोबारा छात्र मिलेंगे, या लापरवाही की वजह से आगे क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, और कितने ही बच्चों का दुर्लभ मनुष्य भव बर्बाद हो जाएगा आत्म कल्याण के बिना। ये विचार करने की बात है। और फिर सामायिक, वे अपनी सामायिक को भूल करके उनको एकमात्र यही विकल्प सताने लगा। आप लोगों को क्या याद है कि जिनवाणी में एक प्रसंग आता है एक जीव का जो सामायिक करते हैं दिया जला करके? याद आ रहा है आपको? एक मेंढक की कहानी जो पाठशाला में हमारे को पढ़ाई जाती थी। वहाँ पर भी वे आत्मा का ध्यान करने के लिए, स्वयं का ध्यान करने के लिए सामायिक करते हैं, और फिर बाद में परिस्थिति ऐसी बन पड़ती है कि फिर वो आत्मा का ध्यान तो छूट जाता है और पानी 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 विषय ही मुख्य होता जाता है। आपको ये कहानी याद होगी। समहाउ यहाँ पर भागीरथ जी के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। देखिए आगे। पश्चात सुपरिटेंडेंट से कहा कि तुमने क्यों जाने दिया? उन्होंने कहा, महाराज, हमें पता नहीं कब चले गए। इस प्रकार बाबा जी का जितने कर्मचारी वहाँ थे सबसे झड़प होती रही। इतने में रात्रि के 10 बज गए। हम लोग रामनगर से वापस आ गए। आते ही साथ बाबा जी ने कहा, पंडित जी कहाँ पधारे थे? यह शब्द सुनकर हम तो भय से अवाक रह गए। माने एकदम डर से बिल्कुल एकदम पॉज हो गए, समझ नहीं आ रहा क्या करें। महाराज कभी तो पंडित जी कहते नहीं थे। आज कौन सा गुरुतम अपराध हो गया जिससे महाराज इतनी नाराजी प्रकट कर रहे हैं? मैंने कहा, महाराज रामलीला देखने गए थे। उन्होंने कहा, किससे छुट्टी लेकर गए थे? मैंने कहा, उस समय सुपरिटेंडेंट साहब तो मिले न थे और आप सामायिक करने लग गए थे, अतः आपको प्रणाम कर आज्ञा ले चला गया था। मुझसे अपराध अवश्य हुआ है, अतः क्षमा की भिक्षा मांगता हूँ। महाराज बोले, यदि नौका डूब जाती तो क्या होता? मैंने कहा, प्राण जाते। उन्होंने कहा, फिर क्या होता? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज जब हमारे प्राण ही जाते तब क्या होता?
वह आप जानते या जो यहाँ रहते वे जानते, मैं क्या कहूँ। अब उन्होंने मजाक में कौतूहलवश ऐसा कह दिया कि जब हम मर ही जाएंगे तब हम बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो हमें क्या पता होगा, ये तो आपको पता होगा कि बाद में क्या होगा। इस गुस्ताखी से पेश आते हो, है ना। और वो कह रहे हैं कि ऐसी गुस्ताखी कर रहे हो और ऐसे पेश आ रहे हो। महाराज ने उच्च स्वर में कहा। मैंने कहा, महाराज मैं क्या मिथ्या उत्तर देता, भला आप ही बतलाइए, जब मैं डूब जाता तब उत्तर काल की बात कैसे कहता। मैंने उत्तर काल मैंने बाद में क्या होगा ये मैं कैसे कह दूं। हाँ, अब जीवित बच गया हूं, यदि आप पूछें कि अब क्या होगा तो उत्तर दे सकता हूं। उन्होंने उपेक्षा भाव से पूछा, अच्छा अब क्या होगा बताओ। मुझे कह आया कि महाराज मैं निमित्त ज्ञानी नहीं, अवधि ज्ञानी भी नहीं, तब क्या उत्तर दूं कि क्या होगा। अब कहीं ना कहीं थोड़ा सी जो सिचुएशन होती जा रही है वो गर्म होती जा रही है ना। वो कह रहे हैं बाद में हम मरी जाएंगे तो क्या होगा, अब अभी जीवित हैं तो अब पूछ लो। तो उन्होंने कहा बताओ अब क्या होगा। फिर अब कैसे बता दूं, हम कोई निमित्त ज्ञानी थोड़ी ना है, अवधि ज्ञानी थोड़ी ना है। और ऐसे उन्होंने कहा। देखिए बाबा जी ने उच्च स्वर में कहा, बड़े चालाक हो, ठीक ठीक बोलते भी नहीं, अपराध करो और विनय के साथ उत्तर भी ना दो। मैंने साहस के साथ कहा, महाराज आप ही कहिए, मैंने कौन सी उद्दंडता की। यही तो कहा कि मैं क्या जानूं, मैं मनः परे ज्ञानी तो नहीं कि हृदय की बात बता सकूं। हाँ, मेरे मन में जो विकल्प हुआ है उसे बता सकता हूं, क्योंकि यह मेरे मानस प्रत्यक्ष का विषय है, और आपके मन में जो है वह आपकी बाह्य चेष्टा से अनुमित हो रहा है। माने अनुमान से हम समझ सकते हैं कि आप गुस्सा हो रहे हैं और कोई दंड जो हमारे से हुआ, अपराध जो हमारे से हुआ है उसका दंड आप देने वाले हैं। यदि आज्ञा हो तो कह दूं। बाबा जी ने शांत होकर कहा, अच्छा कहो। मैं कहने लगा, मेरे मन में तो यह विकल्प आया कि आज तुमने महान अपराध किया है जो बाबा जी की आज्ञा के बिना रामलीला देखने के लिए रामनगर गए। यदि आज नौका डूब जाती तो पाठशाला अध्यक्षों की कितनी निंदा होती। अतः इस अपराध में बाबा जी तुम्हें पाठशाला से निकाल देवेंगे। तुम धोबी के कुत्ते जैसे हुए, ना घर के ना घाट के। मैंने आप विचार कीजिए कितनी लगन थी उनको पढ़ने की, और फिर खुद विद्यालय स्थापित कराया और खुद उसमें विद्यार्थी बन करके पढ़ रहे हैं, और फिर अभी निकाल दिए जावेंगे तो उस विद्या अर्जन से वंचित हो जाएंगे। फिर भी विचार किया कि एक बार बाबा जी से अपराध क्षमा की प्रार्थना करो। संभव है वे दयालु हैं, अतः अपराध का दंड देकर क्षमा कर देवेंगे। यह विकल्प तो मेरे मन में आया, और आपकी आकृति देखने से यह निश्चय होता है कि इस अपराध का मूल कारण यही छात्र है। इसे पाठशाला से पृथक कर दिया जावे। शेष छात्रों का उतना अपराध नहीं, वे तो इसी के बहकाए चले गए। माने पूरा ब्लेम किस पर आ रहा है, गणेश प्रसाद जी वर्णी पर आ रहा है। क्यों? क्योंकि लीडर कौन है, लीडर को पकड़ा जाएगा ना। कौन, किसने लेकर के सब बच्चों को गए, तो यही लेकर के गए थे, तो इसलिए। शेष छात्रों का उतना अपराध नहीं है, वे तो इसी के बहकाए चले गए। अतः उन छात्रों का केवल 1 मास का ही जुर्माना किया जावे, परंतु यह बहुत बातें बनाएगा। अतः सुपरिटेंडेंट साहब अभी दावत कलम और कागज लाओ, और पंडित जैनेन्द्र किशोर जी मंत्री आरा को एक पत्र लिखो कि आज गणेश प्रसाद छात्र ने महती गलती की। महती माने बहुत बड़ी गलती की, महान गलती की। अर्थात गंगा में रामनगर गया, बीच में पहुंचते ही नौका डगमगाने लगी, दैव योग से बचकर आया। अतः ऐसे उद्दंड छात्र को रखना पाठशाला को कलंकित करना है। यह सब सोचकर आज रात्रि के 11 बजे इसे पृथक करते हैं। आपके मन में यह है, ऐसा मुझे भान होता है। ये सब कौन कह रहा है? ये सब वर्णी जी कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये सब एक्शन लेने वाले हो और आप ये सोच रहे हो। बाबा जी ने कुछ विस्मय के साथ कहा,
कि अक्षरशः सत्य कहते हो, है ना कहीं अगर उनके दिमाग में ये आइडिया भी नहीं हो तो भी गणेश प्रसाद जी वर्णी ने कह करके उनके दिमाग में वो आइडिया डाल दिया। उन्होंने सुपरिटेंडेंट साहब को बुलवाया और शीघ्र ही जैसा मैंने कहा था वैसा ही आनुपूर्वी पत्र लिखकर, माने वही सारी बातें लिख करके उसी समय लिफाफे में बंद किया और उसके ऊपर लेट फीस लगाकर चपरासी के हाथ में देते हुए कहा कि तुम इसे इसी समय पोस्ट ऑफिस में डालाओ। मैंने बहुत ही विनय के साथ प्रार्थना की कि महाराज अब की बार माफ़ी दी जावे, आयति काल में माने भविष्य में अब ऐसा अपराध ना होगा। यहाँ से पृथक आप सोचो एकदम से क्या बीत रही होगी उन पर। माने कौतूहलवश अथवा किसी भी कारण से वो नाटक को देखने तो गए, लेकिन उनको किससे वंचित होना पड़ रहा है। माने एक होता है ना, एक तो कितना ड्रीम था, रात दिन 24 घंटे जिस विद्यालय के बारे में सोचा करते थे, स्वयं जिन्होंने सारी मेहनत करके उस विद्यालय को स्थापित किया, वहाँ वे विद्यार्थी बने, आज उनके विद्या अर्जन का सपना पूरा हो रहा है और उसी विद्यालय से वे निकाल दिए जावे, तो सोचो क्या बीत रही होगी। यहाँ से पृथक होने पर मेरा पढ़ना लिखना सब चला जाएगा। आप देख लो कितनी ललक है पढ़ने लिखने की। अनजान मनुष्य से अपराध होता है और महाराज आपसे ज्ञानी महात्मा उसे क्षमा करते हैं। आप महात्मा हैं, हम क्षुद्र छात्र हैं। क्षुद्र माने बहुत छोटे, तुच्छ। यदि क्षुद्र प्रकृति के ना होते तो आपकी शरण में ना आते। हमने कोई अनाचार तो किया नहीं, रामलीला ही तो देखने गए थे। यदि अपराध ना करते तो यह नौबत ना आती। महाराज ने यही उत्तर दिया कि अपील कर लेना। मैंने कहा ना मुझे अपील करना है और ना सपील, जो कुछ कहना था आपसे निवेदन कर दिया। यदि आपके दया का संचार हो तो हमारा काम बन जावे, अन्यथा जो श्री वीर प्रभु ने देखा होगा वही। बाबा जी ने बीच में ही रोकते हुए कहा, चुप रहो, न्याय में अनुचित दया नहीं होती। न्याय करते वक्त उस पर दया नहीं की जाती। जैसे आप किसी भी अपराधी को सजा दे रहे हो, दंड दे रहे हो, तो आप उसको दया कर दें। तो अगर ऐसे ही दया कर करके सारे अपराधियों का अपराध माफ़ कर दिया जाएगा तो क्या संदेश जाएगा। तो वही कह रहे हैं, न्याय में अनुचित दया नहीं होती। माने कदाचित दया भी हो लेकिन इतनी अनुचित नहीं होती। यदि अनुचित दया का प्रयोग किया जावे तो संसार कुमार्गरत हो जावे, समाज का बंधन टूट जावे, प्रबंधकर्ताओं को बड़े बड़े अवसर आते हैं। यदि वे दयावश न्याय मार्ग का उल्लंघन करने लग जावे तो कोई भी कार्य व्यवस्थित नहीं चल सकते। मैंने कहा, महाराज अब तो एक बार क्षमा कर दीजिए, क्या अपवाद शास्त्र नहीं होता, यानी एक्सेप्शंस, अपवाद माने एक्सेप्शंस नहीं होते क्या। बाबा जी एकदम गर्म हो गए, जोर से बोले, तुम बड़े नालायक हो, यदि आप बहुत बकबक किया तो बेंत लगा के निकलवा दूंगा। तुम नहीं जानते मेरा नाम भागीरथ है और मैं वज्र का रहने वाला हूं, व्रज का, सॉरी। अब तुम्हारी इसी में भलाई है कि यहां से चले जाओ। मैंने कुछ तने हुए स्वर में कहा, महाराज जितनी न्याय की व्यवस्था है वह मेरे ही वास्ते थी। अच्छा, जो आपकी इच्छा, मैं जाता हूं, किंतु एक बात कहता हूं कि आप पीछे पछतावेंगे। बाबा जी ने पुनः बीच में ही बात काट कर कहा, चुप रहो, उपदेश देने आया है। अच्छा महाराज, जाता हूं कहकर शीघ्र ही बाहर आया और चपरासी से, जो कि बाबा जी की चिट्ठी डाक में डालने के लिए जा रहा था, मैंने कहा, भाई क्यों चिट्ठी डालते हो। बाबा जी महाराज तो क्षणिक रुष्ट हैं, अभी प्रसन्न हो जावेंगे। यह 1 रुपया मिठाई खाने को लो और चिट्ठी हमें दे दो। वह भला आदमी था, चिट्ठी हमें दे दी और 10 मिनट बाद आकर बाबा जी से कह दिया कि चिट्ठी डाल आया हूँ। बाबा जी बोले, अच्छा किया, पाप कटा। मैं इन विरुद्ध वाक्यों को श्रवण कर सहम गया। ये वाक्य उन्हें बहुत, भले ही अभी तक बहुत उन्होंने डांटा, लेकिन सदमा जो लगता है, बुरा जो लगता है, हर्ट जो करता है, वो ये शब्द करे, कौन सा, पाप कटा। मैं इन विरुद्ध वाक्यों को श्रवण कर सहम गया। हे भगवान, क्या आपत्ति आई जो मुझे हार्दिक स्नेह करते थे, आज उन्हीं के श्रीमुख से यह निकले कि पाप कटा।
अर्थात यह इस स्थान से चला जाएगा तो पाठशाला शांति से चलेगी। तो इस प्रकार से ये वाला जो भाग है वो यहीं पर समाप्त होता है। अगली हेडिंग जो है इसमें बताया जाएगा कि इसके बाद अब क्या होता है। क्या लगता है आप लोगों को, क्या उनको निकाल दिया जाएगा या दोबारा रख दिया जाएगा, या फिर विद्या अध्ययन से वंचित रह जाएंगे? अब वो जीवन में क्या होने वाला है, ये कितने उतार चढ़ाव आने वाले हैं, तो ये हम सब आगे देखेंगे, है ना। लेकिन विचार करने की बात है, जैसे थोड़ी बहुत अनुकूलता आई तो फिर से कुछ ना कुछ होकर के अब उनके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आ पड़ी। देखते हैं अब आगे क्या होगा, वह तो अगले ही भाग में हम जानेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपको मेरा सादर जय जिनेंद्र।